देखिए, दिल की धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग धैर्यपूर्वक इंतजार भी कर रहे हैं। तो वो सारे वादे तो अधूरे रह गए, सफल नहीं हो सके। इन सभी आदेशों को भी निरस्त किया जाए। जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो नोटिस निकल रहे हैं शिक्षकों के खिलाफ, वो सब निरस्त किया जाए। तो वो मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट बात भी करेंगे और हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने का प्रयास करें। यही हम लोग चाहते हैं कि एक बार में सिंगल पॉइंटेडली सारे सुधार को लागू कर दिया जाए। बस 2 दिन, सोमवार मंगल तक हम लोग इंतजार करेंगे कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग फिर आगे आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नाम है सम्राट और नियोजित शिक्षकों की समस्या का समाधान करके नियोजित शिक्षकों के हृदय के भी आप सम्राट बन जाइए। ये बातें कही हैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों ने। देखिए, आपको याद होगा कि 15 तारीख को सम्राट चौधरी के साथ नियोजित शिक्षकों की मीटिंग होती है, जिसके बाद कहा यह जाता है कि 2 दिनों के अंदर बड़ा फैसला हो जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। अमित, पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मीटिंग के बाद कहा यह जाता है कि 2 दिनों के अंदर बड़ा फैसला हो जाएगा और कल फैसले का दिन है। क्या लगता है, दिल की धड़कनें तो बढ़ गई होंगी? देखिए, दिल की धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग धैर्यपूर्वक इंतजार भी कर रहे हैं। अच्छा जी, कि आखिर जो हमें आश्वासन मिला है वो कितना सफल हो पाता है। आज तक तो हमसे जितने भी वादे किए गए, जिन भी नेताओं ने किए, विपक्ष में रहते हुए किए, सत्ता में आने से पहले किए, तो वो सारे वादे तो अधूरे रह गए, सफल नहीं हो सके। पहली बार हुआ है कि सत्ता में जो दल है उनके उप मुख्यमंत्री स्तर के नेता ने हमें बुला करके हमसे वार्ता की और कुछ आश्वासन दिया है। बिल्कुल जी। और ये आश्वासन स्पष्ट था कि आपकी जितनी भी मांगे हैं लगभग जायज़ हैं और उन पर हम सकारात्मक निर्णय सरकार की ओर से लेंगे। ठीक है। तो अब देखना ये है कि क्या वही परिपाटी कायम रहती है कि वादा तो टूट जाएगा या फिर वादा पूरा होता है। जी। तो अब हम लोग को बस ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। हाँ। माननीय सम्राट चौधरी जी दिल्ली गए हैं, ठीक है। 2 दिन की उनकी कार्यशाला है, वहाँ से लौटेंगे तो मुख्यमंत्री जी से जैसा हमें खबर है कि इन मुद्दों पर वो बातचीत करेंगे। बातचीत करके निष्कर्ष निकलेगा। तो कल मतलब फैसला नहीं आ रहा है? अब देखिए, सम्राट चौधरी जी तो 17 और 18 2 दिन जो है वो दिल्ली में रहेंगे। वो उनकी केंद्रीय कमेटी के साथ बैठक है बिहार भाजपा की, तो वहाँ से वो लौटेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे फैसला हो पाएगा। तो इसलिए हम लोगों को जो सूचना मिली है भाजपा कार्यालय से, हम लोग उसके अनुसार इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अत्यावश्यक कार्य से गए हैं दिल्ली, लौटने देते हैं, लौट करके वो आते हैं तो क्या डिसीजन होता है हम लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बेसब्री के साथ इंतजार करें। देखिए अमित, 15 तारीख को हम लोग भी बीजेपी कार्यालय में थे। तरह तरह की बातें कही जा रही हैं कि अंदर में क्या कुछ हुआ है। हम अमित विक्रम से जानना चाहेंगे क्योंकि उस दिन भीतर आप भी थे। क्या कुछ हुआ है, जरा तफसील से बताइए। देखिए, पूरी चर्चा, पूरी वार्ता जो थी 2 बिंदुओं में विभक्त थी। ठीक है। पहला हिस्सा था राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर के जो आपत्तियां हैं, जो प्रावधान हम चाहते हैं, जो नियमावली में सुधार चाहते हैं, उन सबको था लेकर के था। जैसे कि हम लोग विशिष्ट शिक्षक के नाम से खुश नहीं थे, सक्षमता परीक्षा, सक्षमता नाम से ही हम लोग खुश नहीं थे। जो 3 जिलों में भेजने का प्रावधान है, जो उससे भी खुश नहीं है। जो वेतन बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जो प्रमोशन का लाभ मिलना था पूर्व की नियमावली के अनुसार वो नहीं मिल रहा। ये सारी बातों पर बिंदुवार ढंग से हमने वार्ता की। ठीक है। और दूसरा हिस्सा जो था बैठक का, वो था जो विभागीय आदेश पिछले 6-7 महीने में निकले हैं। जैसे समय सारणी में देखिए परिवर्तन हो गया है, 9 से 5 कर दिया गया है। शनिवार को हाफ डे था, उसको फुल डे कर दिया गया। गर्मी छुट्टी, छठ पूजा छुट्टी, दुर्गा पूजा छुट्टी में कटौतियाँ हुई हैं। और नियोजित शिक्षकों पर पिछले 8 महीने में बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई हैं। कहीं भी कुछ भी वो लिखते, पढ़ते, बोलते हैं। शिक्षक बुद्धिजीवी समाज है, वो अपनी एक स्वतंत्र राय रखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रखते हैं, मीडिया के माध्यम से रखते हैं। और ये उनका संविधान प्रदत्त अधिकार है कि एक लोकतंत्र में, एक संवैधानिक देश में वहाँ पे वो अपनी राय रख सकते हैं। हाँ, जरूर कुछ बाध्यताएं हैं कि हम लोग डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ कोई बयान या उनकी आलोचना नहीं करते, लेकिन नीतिगत बातें तो हम रख सकते हैं। जो नीतियां हमें अच्छी लगती हैं, जो बुरी लगती हैं, तो हम लोग बात रख सकते हैं और रखते हैं। लेकिन ऐसा करने पर उन पर कार्रवाइयाँ हो जा रही हैं।
ना, लीगल नोटिस लीगल नोटिस जा रहा। जी जी जी, हमारा खुद का आप जानती हैं कि वेतन 7 महीने बंद रहा, हम 2 बार निलंबित हुए, हमारे साथी लोग निलंबित रहे। तो इन सब बातों पर भी चर्चा हुई कि इस तरह के जो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक आदेश निकल रहे हैं, इन सभी आदेशों को भी निरस्त किया जाए। जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो नोटिस निकल रहे हैं शिक्षकों के खिलाफ, वो सब निरस्त किया जाए, क्योंकि हमने कोई असंवैधानिक गैर कानूनी काम नहीं किया है। ठीक है, एक लोकतंत्र में विरोध का एक अपना स्थान है, वही लोकतंत्र की खूबसूरती फ्रीडम है। टू एक्सप्रेस है भाई, हमारे फ्रीडम टू एक्सप्रेस है, फ्रीडम टू यूनाइट है, फ्रीडम टू असेंबल है, जी जी जी, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस है। तो ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स का अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमारे ऊपर इस तरह की कार्रवाइयाँ और इस तरह का, आप देखिए ना क्या निकला था आदेश कि धारा 141 के तहत केस दर्ज कर दीजिए। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे बिहार के डीएम साहब का, किसी जिले में किसी डीएम ने धारा 144 या 141 का उपयोग नहीं किया। जी। ये उनका विवेक का बात था कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है ना। ठीक है, हमने 9 से 5 विद्यालय कर लिया, अगर 5 बजे के बाद हम किसी विरोध प्रदर्शन भी क्या कहिए, हमारे मांगों के समर्थन में वो प्रदर्शन था, किसी के विरोध में नहीं, वो मांगों के समर्थन में प्रदर्शन था, लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण था, कोई ट्रैफिक को व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ, किसी की कोई जान माल की क्षति नहीं हुई, तब हम पर कार्रवाई करना ये तो बिल्कुल जायज नहीं था। और डीएम साहब सभी पूरे बिहार में उन्होंने एक धन्यवाद का काम किया कि कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन ये विवेक शिक्षा विभाग को भी होना चाहिए। आदेश दिया डीएम साहब को, कार्रवाई करने लगे डीओ डीपीओ सर। तो ये शिक्षा विभाग को भी ये विवेक होना चाहिए कि लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। जो विभागीय आदेश निकले हैं, छुट्टी कटौती का, पर्व त्योहार में जो पहले छुट्टियां मिलती थी उसमें बदलाव हो गया है, और मतलब अंदर में भी ये बातों का एक आप लोगों ने जिक्र किया। और एक बहुत बड़ा बात वहाँ पे कई सारे लोगों ने कहा कि भाजपा अपने आप को कहती है कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, ये सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास है, और यहाँ पर हिंदुओं के पर्व त्योहार में छुट्टी की इतनी बड़ी कटौती कर दी गई। जितिया का, तीज का छुट्टी खत्म हो गया। दुर्गा पूजा में आप बिहार में देखती होंगी कि 9 दिन का, देखिए अलग अलग राज्यों में पर्व त्योहार का अलग नियम है। दिल्ली में सिर्फ दशहरा होता है, दुर्गा पूजा नहीं होती, लेकिन बिहार बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, 9 दिन लोग उपवास करते हैं, छठ का 5-7 दिन छुट्टी होता है, वो सबको काट लिया गया है। और ऐसे में भाजपा की जिम्मेदारी बनती है कि आप विपक्ष में रहते हुए कहते थे कि ये तो हंगामा, हाँ, अब तो आप सरकार में, अब तो सरकार में लोग तो कहते थे कि यहाँ शरीयत लागू हो गया है, तो ये हो गया है, वो हो गया। हमने कहा, और मैंने ये भी याद दिलाया वहाँ पर, याद दिलाया गया कि आप लोग विपक्ष में थे तो क्या क्या बोलते थे। और हमने कहा कि देखिए ये जो छुट्टियों का कैलेंडर है, ये हिंदी और उर्दू विद्यालय पहली बार हुआ है, और विभाग ने बहुत ही गलत संदेश दिया। उर्दू भाषा है, धर्म नहीं है। एक हिंदू व्यक्ति भी या हिंदू छात्र भी उर्दू विद्यालय में पढ़ता है, और मुस्लिम छात्र भी हिंदी विद्यालय में पढ़ता है, और हिंदू शिक्षक भी उर्दू विद्यालय में है, और मुस्लिम शिक्षक भी हिंदी विद्यालय में है। तो क्या कहा इस पर हमने कहा कि ये धार्मिक आधार पे जो भेदभाव फैलाया जा रहा है छुट्टियों के नाम पर, ये जायज नहीं है, इस पर आप रोक लगाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सारी बातें हमारे संज्ञान में है, नोट हम लोग कर रहे हैं, और इन सभी मुद्दों पर जो नीतिगत बातें हैं उस पर हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, और जो विभागीय स्तर की बातें जो सुलझ सकती हैं उस पर हम लोग विभाग को लिखेंगे कि ये सब सुधार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि बदलाव होगा, आप सबों की बेहतरी के लिए जो भी जरूरी कदम है उठाए जाएंगे, हम उठाएंगे। अच्छा, एक और जो सवाल है जो जहन में आ रहा है कि के पाठक का नाम सुनकर सम्राट चौधरी का रिएक्शन क्या था अमित? देखिए, किसी भी वक्ता ने किन्हीं पदाधिकारी का नाम लेकर के विशेष तौर पे कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो विभागीय आदेश का जिक्र हुआ, किसी आदेश दिया जी, आदेश देखिए, आदेश जिसने भी दिया, लेकिन हम लोग शिक्षक अपनी मर्यादा समझते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से हमारा कोई राग द्वेष नहीं है, हम लोग जानते हैं कि नीतिगत बातें होनी चाहिए, और नीतिगत बातों पे हमने जब कहा तो उनका ये कहना था कि नहीं, ये सारे फैसले जो हैं ये शिक्षा और शिक्षा हित में नहीं है। बच्चों की छुट्टियां अगर काट ली जाए तो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। गर्मी छुट्टी में अगर शिक्षक विद्यालय में बैठे रहेंगे तो खाली समय में क्या करेंगे। तो 9 से 5 के टाइमिंग लेकर मैंने उनको उदाहरण दिया, चूंकि सम्राट चौधरी हमारे गृह क्षेत्र से आते हैं, तो हमने उनको बताया कि आप बताइए खड़गपुर में जो भीम बांध के किनारे स्कूल है, जो मुख्य रोड से 15 किलोमीटर अंदर है, झील के उस पार, खड़गपुर झील के उस पार 4-5 विद्यालय हैं जहां नाव से आना पड़ता है आज भी। तो वैसे जगह में शिक्षिकाएं जो है हमारी कैसे जाएंगी 5 बजे, वहां से लौटेंगी कैसे, अव्यवहारिक बातें हैं।
इन सब को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, विद्यालय का वातावरण शिक्षकों के अनुकूल हो, वो मन लगा करके पढ़ा पाए, इसके लिए जो भी जरूरी कदम हो वो हम उठाएंगे। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं अपडेट क्या है अमित, अब मामले में अपडेट क्या है, कहाँ तक पहुँचा? देखिए अपडेट जो सीएम हाउस पहुंची आपकी शिकायत? जी, हमें जो भाजपा कार्यालय से जानकारी प्राप्त है कि जो भी इस बैठक में चर्चा हुई उन सभी मांगों को, मुद्दों को समेकित करके पत्र बना करके मुख्यमंत्री जी को और विभाग को समर्पित कर दिया गया है, यानी कि सीएम हाउस पहुंच गया है। सम्राट चौधरी जी अब लौटेंगे दिल्ली से, तो वो मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट बात भी करेंगे और हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या फैसला कब तक आ जाएगा? हमें तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द 2-3 दिन का, मतलब सोमवार मंगल तक में आ जाना चाहिए। सोमवार को लौट के आते हैं तो सोमवार शाम में, मंगलवार तक में वो फैसला ले लें, क्योंकि देखिए फॉर्म भी भरने का डेट खत्म हो रहा है, 19 तारीख आखिरी डेट है। बहुत सारे शिक्षक कंफ्यूजन में फॉर्म भी भर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आधे शिक्षक ऐसे हैं जो अपने गृह जिले से दूर कहीं पोस्टेड हैं, तो वो चाहते हैं कि अपने गृह जिले चले आए। तो इस तरह की बातें हैं, दबाव है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक रूपता हो। जैसे कि अभी आप देखिए ना, कह दिया गया कि ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, तो ये तो भ्रामक स्थिति हो गई ना। अभी तक कुछ लोगों ने फॉर्म इसलिए भर दिया था कि चलो यही एक विकल्प है, मजबूरी में भर दिया। अब ऑफलाइन वो कह रहे हैं नहीं, हम फॉर्म भर दिए, हम परीक्षा नहीं देंगे, फॉर्म भर दिए तो उससे क्या हुआ, हम परीक्षा नहीं देंगे। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जो भी हो, एक रूपता हो, एक समानता हो, उसी से निर्णय ले। यही हम लोग चाहते हैं कि एक बार में सिंगल पॉइंटेडली सारे सुधार को लागू कर दिया जाए। बिल्कुल, ये इंस्टॉलमेंट पे सुधार ना किए जाए। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, क्या लगता है अमित, एकदम सच्चाई के साथ बताइएगा, क्या लगता है, क्या आपको लगता है ऐसा, क्या दिल पे हाथ रख के आपको ऐसा लगता है कि सीएम नीतीश कुमार अपना ही आदेश पलटेंगे? जो मुख्यमंत्री जिन्होंने साफ साफ मन से कहा था कि मामूली परीक्षा, अलग सी परीक्षा देनी होगी, आपको लगता है कि बिना शर्त आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, यानी कि अपना ही आदेश पलट देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो बात कही, विभाग ने ही स्वयं उसके विपरीत जाके काम किया। आप स्वयं कह रही हैं और सब लोगों ने सुना, पूरे बिहार की 12 करोड़ जनता ने सुना। उन्होंने कहा मामूली विभागीय परीक्षा लेंगे और सिलेबस और पैटर्न बीपीएससी लेवल का कर दिया गया। ये तो उनकी बात के ही विपरीत जाके स्वयं विभाग ने काम किया। लेकिन अब तो आप लोग कह रहे हैं कि बिना शर्त हमको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, यानी कि परीक्षा नहीं देना चाह रहे हैं। जी, हम लोग उसी बात पर आ रहे हैं कि हमारा ये डिमांड इनिशियली शुरू से रहा है कि हम बिना शर्त चाह रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बातों को माना है। लेकिन कहा है कि परीक्षा देनी होगी। जी, मैं बता रहा हूँ, 2006 में जब 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट से 60 साल तक नियोजित शिक्षकों की सेवा की गई, उस समय कोई परीक्षा नहीं हुई। 2015 में जब नियत वेतन से एक वेतनमान दिया गया 2015 में हड़ताल के बाद, उस समय भी कोई परीक्षा नहीं हुई। 7वें वेतनमान का लाभ मिला। 2022 में भी हमारी वेतन बढ़ोतरी हुई 20%, कोई परीक्षा नहीं हुई। ये परीक्षा का शिगुफा पहले कभी ऐसा नहीं रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही नियोजित शिक्षकों को, आज मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि 1500 से लेकर के आज 45,000 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंचाया। और कभी कोई परीक्षा को आधार बना करके वेतन वृद्धि या वेतनमान की बात नहीं हुई थी। ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं, तो हम लोगों को भी ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने 1500 से 45,000 तक पहुंचाया और कभी परीक्षा की बाध्यता नहीं लाई। ये क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा। लेकिन अब क्या लगता है, सीधा सवाल, क्या लगता है कि जिस मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि परीक्षा देनी होगी, अलग वाली परीक्षा, मामूली वाली परीक्षा, अब आप लोगों को बिना शर्त, यानी कि बिना एग्जाम के राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा? हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम लोगों को बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। हमारे अभिभावक हैं, वो राज्य के मुखिया हैं, तो जैसे एक परिवार में एक बच्चा लड़ता भी अपने पिता से है और मांग भी पूरी उनकी पिता ही करते हैं, तो हमारे पिता तुल्य हैं, सभी शिक्षकों के अभिभावक हैं, बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं। तो हम लोगों को लड़ना भी उन्हीं से है और मांग भी उन्हीं से पूरी करानी आनी है। तो ठीक है, कुछ हो सकता है उनकी भी कुछ बात हमें माननी पड़े और हमारी भी बहुत सारी बातें वो माने। तो अगर वो बुला करके वार्ता करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अडिग ही हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, कहेंगे कि एग्जाम देना हो तो तैयार हो जाएंगे। देखिए, मैं ये अभी नहीं कह रहा हूँ कि किस मुद्दे पर तैयार हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि जब वार्ता होगी, उस दौरान जो बातें आएंगी, तो जरूर हो सकता है कि हमारे अभिभावक हैं, कुछ बात हम उनकी भी माने। थोड़ा आप लोग भी झुकेंगे? हाँ, देखिए, नेगोशिएशन में इस तरह की बातें होती हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के स्तर से नेगोशिएशन होता है तो मार्ग खुला है।
खुला हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई रिजिडिटी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी बुलाएं और हम लोगों से बातचीत करें तो हम एकदम रिजिड हैं, ऐसा नहीं है। हमारे अभिभावक हैं, थोड़ा झुकने को तैयार है। देखिए बिल्कुल, जब सरकार स्वयं झुकने को तैयार है तो जी, हम जी। शिक्षक क्यों नहीं झुकेंगे? ये तो बिल्कुल, दोनों तरफ से हाथ बढ़ाया जाता है ना, तब ना कोई सॉल्यूशन निकलता चलिए है। एक आखिरी सवाल, इंतजार कब तक करिएगा? बस 2 दिन, सोमवार मंगल तक हम लोग इंतजार करेंगे। ठीक है, और सम- उसके बाद उसके बाद हमारी अगर शिक्षक हक में फैसला तब भी नहीं हुआ तो हमारी शिक्षक एकता मंच की बैठक होगी। जी। और जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी तय किया है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग फिर आगे आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। फिर आंदोलन कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी तो फिलहाल हम लोग वेट एंड वॉच में हैं और हम लोग को उम्मीद है कि निर्णय निकलेगा। निर्णय नहीं निकलता तो उस परिस्थिति में हम लोग को ये मजबूरन ये कदम उठाना पड़ेगा। मजबूरन ये कदम उठाना पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अमित विक्रम ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि अभी हम लोग वेट एंड वॉच वाली स्थिति में हैं, सब्र रखे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में ही होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।